नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइक टैंक, जहां हम बात करते हैं मन के रहस्यों की, सोच के खेल की और उन सच्चाइयों की जिनसे लोग आंखें मूंद लेते हैं। आज का विषय है अंधविश्वास, एक ऐसा जाल जो दिखता नहीं पर फंस जाता है पूरा इंसान। अंधविश्वास शब्द सुनते ही लगता है अरे ये तो गांव देहात की बात है, लेकिन नहीं, शहरों की रोशनी में भी बहुत अंधेरा है। लोग आज भी किस्मत, ग्रह, टोना टोकना और चमत्कारों पर अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर चुके हैं। पर सवाल यह है, अंधविश्वास होता है और ये हमारे मन में पैदा कैसे होता है? साथियों, अंधविश्वास को समझते हैं एक छोटे से कहानी के साथ में। विक्रम नाम का एक लड़का था, 30 साल का, एक आईटी इंजीनियर, पढ़ा लिखा, समझदार, लेकिन थोड़ा डरपोक। हर सुबह ऑफिस जाते हुए एक मंदिर के सामने से गुजरता था। पहले बस हाथ जोड़ता था, फिर एक दिन किसी ने कहा अगर नारियल नहीं चढ़ाया तो प्रमोशन रुक जाएगा। विक्रम ने हंसकर टाल दिया, पर अगले हफ्ते प्रमोशन सच में रुक गया था उसका। अब उसके मन में पहला बीज बोया गया कि यार मैंने कुछ तो गलत किया। मनोविज्ञान कहता है जब इंसान किसी घटना का असली कारण नहीं समझ पाता तो वो अपने दिमाग में झूठा कारण बना लेता है। उसे लगता है शायद नारियल न चढ़ाने से नुकसान हुआ है, यानी कोइंसिडेंस को कांस्टेशन समझ लेना। यही सोच बन जाती है अंधविश्वास की जड़। कुछ महीनों बाद उसकी माँ बीमार पड़ी। डॉक्टर ने कहा इलाज से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मोहल्ले की एक माता ने कहा किसी ने टोना किया है। विक्रम पहले हंसा, पर जब इलाज से भी फर्क न पड़ा तो वो रात को उस माता के पास गया। वहाँ धूप, अगरबत्ती, सिंदूर और डर था। माता बोली, तेरी माँ को बचाने के लिए 11 नींबू और 7 मिर्च जलानी पड़ेगी। विक्रम ने हाँ कर दिया और अगले दिन उसकी माँ थोड़ी ठीक हुई। अब विक्रम यकीन कर चुका था इलाज नहीं, नींबू मिर्च काम करते हैं। अब वो रोज पूजा करने लगा, हर बात में संदेह देखने लगा। अगर मोमबत्ती बुझी तो बुरा शकुन, अगर बत्ती जल रही है तो अच्छा दिन। धीरे धीरे वो अपनी सोच खोने लगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा जाल सिर्फ विक्रम का नहीं है? हम सब किसी न किसी रूप में अंधविश्वास के कैदी हैं, और इसीलिए साइक टैंक पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। अगर आप भी सोच की असली साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ बात होती है सोच की और जागरूकता की। अब विक्रम माता के कहने पर जीने लगा। नया काम शुरू करने से पहले अनुमति लेता था, किसी दिशा में बैठने से पहले वो पूछता था। वो अब सोच नहीं पा रहा था, वो चलाया जा रहा था वो माता के चलने पर। धीरे धीरे ये भक्ति बदल गई अंधभक्ति में। एक दिन माता ने कहा तेरे अंदर बुरी आत्मा है, सब पैसा दान कर दे। विक्रम ने बिना सोचे अपनी आधी सैलरी दान कर दी। वो अब अपने मन का मालिक नहीं रहा था, वो किसी और के डर का गुलाम बन चुका था। एक रात विक्रम को सपना आया, उसकी माँ कह रही है बेटा डर छोड़, मैं अब ठीक हो गई हूँ। वो घबरा कर उठा, घड़ी देखा, घड़ी में 3:30 बज रहे थे। उसी वक्त फोन बजा, तुम्हारी माँ नहीं रही। वो टूट गया। माता से पूछा क्यों ऐसा हुआ? माता बोली क्योंकि तूने संदेह किया। विक्रम समझ गया
अब इस जाल का कोई अंत नहीं है। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं लर्न हेल्पनेस। जब इंसान मान लेता है कि उसके जीवन पर उसका नियंत्रण नहीं है तो वो सोचता है जो होगा किसी और के हाथ में है, और वहीं से शुरू होती है मानसिक गुलामी। दोस्तों, यही वजह है कि मैं साइक टैंक पर कहता हूँ, सोचना बंद करना अपने ही दिमाग से विश्वासघात है। अगर आप भी डर, टूटना या अंधभक्ति के जाल में हैं तो आज ही सोचिए, क्या आप विश्वास कर रहे हैं या बस डर से झुक रहे हैं। विक्रम की माँ अब नहीं रही थी, पर अब विक्रम जाग चुका था। वो उसी माता के पास गया, देखा सैकड़ों की लाइन में लोग खड़े थे, हर कोई डर के कारण वहां खड़ा था। विक्रम बोला, माता तुम झूठी हो। माता हंसी और बोलने लगी, जो विश्वास नहीं करता वो भस्म हो जाता है। वो बोला, नहीं, अब मैं सोचूंगा, सवाल करूंगा और मैं डरूंगा नहीं। और वो चला गया और उसी रात से उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई। कुछ महीनों बाद विक्रम ने एक संस्था शुरू की जहां वो लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। वो कहता था, विश्वास रखो पर सवाल भी रखो, क्योंकि बिना सवाल का विश्वास अंधविश्वास बन जाता है। दोस्तों, अंधविश्वास की कहानी सिर्फ विक्रम की नहीं है, ये हमारे समाज, हमारे मन और कभी कभी हमारे अंदर की कहानी है। डर हमेशा वही करवाता है जो सोचना बंद कर देता है, पर सच्ची भक्ति वो है जो सोच को और गहरा बना देती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साइक टैंक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम दिमाग खोलते हैं। याद रखिए, भक्ति अच्छी है पर बिना सोच की भक्ति गुलामी है। मैं हूँ आपका अनिल और आप देख रहे हैं साइक टैंक, जहाँ बात होती है सच की और जागरूकता की।